नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। काशी इस समय भारत के लिए सबसे हॉट सीट बना हुआ है और आखिरी चरण में 1 जून को यहाँ मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से प्रत्याशी यहाँ के लिए चुने गए और यहाँ सामने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय उनको टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु से तमाम ये साथी लोग आए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को भले ही ये कहा जा सकता है कि दक्षिण में सीटें भाजपा की अलायंस की कम हो, लेकिन ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो 400 पार का नारा है उसको साकार किया जाए। कहाँ से आए भाई साहब? हम लोग तमिलनाडु से आए हैं सर। अच्छा, और तो क्या लगता है तमिलनाडु से आप बनारस आ गए मोदी जी के लिए, तो कैसे मतलब इसको देखते हैं? हम मोदी जी ने जितना भी काम किया है उसके हिसाब से जो तमिलनाडु में भी सीट निकलने का प्रयास है वहाँ पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। आपके हमने 24 सीटों पे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे अच्छा, जो एनडीए गठबंधन है उसमें 24 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो दक्षिण की जो सीटें हैं 132 सीटें हैं, जिसमें मुझे लगता है 25 या 26 सीटें जो है वो इन्होंने कर्नाटका में जीती थी। सारी दक्षिण की सीटें जो है नील थी। तो कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कैसे मोदी जी के विकास के पीछे आपके दक्षिण के अंदर है कि मोदी जी की लहर चली हुई है, उसके इस वजह से हम मतलब सब लोगों उसके अंदर जुड़ के मोदी की सीट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाचा जी, क्या आपको बहुत अच्छा दिखा मोदी के कार्य योजनाओं में? क्योंकि दक्षिण में तो सीटें थी नहीं, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है कम देखने को मिला हो, लेकिन फिर भी देखो सर जी, मोदी ने ऐसे बढ़िया काम करे जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो मोदी ने 9-10 साल के अंदर कर दिए। 4 रोड बनवाए, पुल बनवा दिए। विदेशों में बहुत इज्जत होती है मोदी की। मनमोहन कांग्रेस के थे, 2 योजना रहे, वे किसी देश में नहीं गए, ना किसी से प्यार किया, सब देशों से मेल कर रहे। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी हैं। बताइए, आप वहाँ से आ गई यहाँ पे काशी में। काशी पहले आई थी कि नहीं? नहीं आई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन किया? कॉरिडोर नहीं किया? तो कैसे आप देखती हैं मोदी जी के कामों को? मोदी जी ने जी रोड बनवा दिए, कोटा फ्री में बांट रहा, लैट्रिन बनवा दी सबके, सिलेंडर फ्री में दे दिए। लेकिन भाजी रोजगार की कमी तो है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि रोजगार नहीं है। आप लोग करना बस रोजगार तो करवा रहा जी मोदी। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम करवा रहा है। हाँ, आप क्या कुछ काम दिख रहा है? हाँ, काम ठीक है बस उसको। क्या क्या ऐसा दिख गया उनका काम? बल्लक रेज की गैल में हम। हाँ, वोट राम मंदिर बन गया। हाँ, बनवा जब मोदी ने ना, और तो पहले दुनिया कट मरली इस पे किसो बना बनया, किसने बनवाया। वो भी आसान है, बढ़िया कोटा बांट रहा, बढ़िया काम कर रहा, सबकी समझवा रहा। सभी राज्य हैं, हम सब और भी राज्य हैं। हरियाणा से आ रहे हम। तुम तो भाई युवा हो देश के, तो कैसे मतलब देख रहे हो कैसी सरकार बननी चाहिए? सरकार मोदी की बननी चाहिए सर। क्यों, आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छे विकास के कार्य किए हैं, जिससे सभी युवा और बुजुर्ग लोग सभी उनके साथ हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि सड़क से जो है किसी का पेट नहीं भरता, तो सड़क के विकास से जो है क्या बेरोजगारी दूर की जा सकती है? बेरोजगारी क्या है, अभी कांग्रेस के उसमें भी आपने देखा होगा कि जितने अभी मोदी जी ने का मेड इन इंडिया दिया है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें का जितना भी आदमी को नौकर ना बना के मालिक बना रहे हैं मोदी। पहले कांग्रेस में क्या था कि नौकरी करते थे, अब मोदी है का उनके लिए काम दे रहे हैं, काम दो। वो कहता है कि आप एक के लिए 100 का रोजगार दीजिए। एक स्किल डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं? जी, स्किल डेवलपमेंट क्या बोल। तो विपक्ष ये कहता है कि अगर राहुल गांधी ने बोला है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं के अकाउंट में टकाटक जो है पैसा गिरेगा। ऐसा कुछ है, उनका सब ये फ्रॉड है। पहले भी उन्होंने राहुल जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, जैसे उसमें बनी थी छत्तीसगढ़ में बनी थी, उसमें उन्होंने किसानों को लोग क्या दिया था बताइए आप। उनकी जितनी भी बातें हैं वो सब फ्रॉड है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो टकाटक पैसा गिरेगा महिलाओं को। सिलेंडर दे दिया, सब कुछ सिलेंडर दे दिया, सारा काम बढ़िया करवा दिया। किसने करा दिया? मोदी ने। मोदी ने काम करवा दिया? हाँ जी, मोदी करवा रहे, सब कुछ फ्री में राशन दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है आपका? आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड जो होता है? नहीं, आयुष्मान वो कार्ड नहीं बना, वैसे और तो बने हैं सब। बाकी सब बना है। हाँ। अच्छा, तो आप देश के आप भी युवा ही दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है भाई? बनारस आए हो, पहली बार आए हो? जी। हैं? तो
तमिलनाडु से जो बनारस की दूरी तय की है, तो इसके बीच में कितना परिवर्तन दिखता है? बहुत दिक्कत जी। जैसे में पर जी मोदी के विकास के लिए इतना तो कर सकते हैं, इतना विकास करा है मोदी ने। तो क्या प्लानिंग करके आए हो? तमिलनाडु से यहाँ काशी में आए हो, प्रचार कर रहे हो, तो क्या क्या कैसे कर रहे हो? बस सर सोचना यही है कि अब की बात 400 पार है। जी सर, अब की बात कोई नहीं रोक पाएगा। ये शायद 400 पार का जो एक सपना जो है बीजेपी की सरकार अगर देखना चाह रही है आगे, तो ये जो दक्षिण से लोग आए हुए हैं तो उस सपने को साकार करने के लिए काशी के गलियों में घूम रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं। अब की बार क्या कैसे आप लोग इसको कैंपेनिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग अगर थोड़ा बीजेपी लूज है, हम लोग वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि उनको लिए हम डोर टू डोर जाके बता रहे हैं कि मोदी जी ने ये काम किया है, ये काम किया। उनको सारे उनके जो विकास कार्य है उनको सबको हम डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय खड़े हुए, कल प्रियंका गांधी और डिम्पल का रोड शो यहाँ पे निकला, तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या? देखिए, ये इफेक्ट से है मोदी जी पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ पाएगा। पहले भी है आपने देखा, अजय राय जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, 14 में भी आपने देखा, उसमें भी देखा। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाराणसी की जनता और उनके साथ में हम सहयोग करने के लिए हम लोग भी आए हुए हैं। सिर्फ मोदी। किस स्टेट से आए हैं और कैसे रणनीति बना रहे हैं? काशी का अभी 1 तारीख को चुनाव होना है, तो उसमें कैसे रणनीति बनाए? किस स्टेट से आए हैं? हम लोग है तमिलनाडु से आए हैं, कुछ लोग है हरियाणा से आए हैं, कुछ गाजियाबाद से आए, यूपी से आए हैं। क्योंकि हम लोग हर जिले से मिलकर हमारा एक ग्रुप बना है, जिसके अंदर हम 60-70 लोग आए हुए हैं और कैंपेन के लिए आए हुए हैं हम लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि इनका कहना है कि दक्षिण भारत से भी तमाम लोग आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं और गाजियाबाद से लोग आए हुए हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 400 पार का नारा वो अपने मंच से अगर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको चरितार्थ करने के लिए ग्राउंड लेवल पे जो है ये जनता उतरी हुई है। और इनका मानना है कि जो मोदी का परिवार है, शायद यही परिवार जो है 400 पार का नारा जो है वो आने रूप में जो है सफल होता बनाएगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।